हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, सब बढ़िया। चलो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक बच्चों? एग्रीकल्चर के बारे में जान लिए, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, उसका सारे स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा जान लिए। कैसे हम क्रॉप को हेल्दी क्रॉप ग्रो करें, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे प्लफिंग से लेकर के हमने हार्वेस्टिंग तक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को हमने क्या कर दिया, डील कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि प्लांट्स को जो है वो ग्रो करने के लिए, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी चीज़ अगर ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को ही ग्रोइंग फैक्टर बोला जाता है। और ये प्रोटीन बच्चों आप जानते हैं ये कौन सा एलिमेंट से मिलकर बनता है? नाइट्रोजन से बनता है। कौन सा एलिमेंट से? नाइट्रोजन से बनता है। तो नाइट्रोजन, ये प्लांट जो होता है खुद ब खुद नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है। हाँ कर सकता है, कुछ ही प्लांट्स है जो कर सकता है, जिसको हमने लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और लेगुमिनस प्लांट्स में जो है जितने भी पल्सेस हैं मोटामोटी वो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन और भी उसके अलावा जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन है क्या। उसके बाद नाइट्रोजन का जो है साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कैसे यूज करता है, फिर ये प्लांट यूज करके फिर उससे एनिमल कैसे लेता है, प्लांट्स कैसे लेते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में वो कैसे आ जाते हैं। क्योंकि अगर नाइट्रोजन साइकिल नहीं चलता, सोचो बच्चों, अगर नाइट्रोजन साइकिल नहीं चलता तो जितने भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, प्लांट्स जो है, प्लांट्स या बैक्टीरिया जो उसको फिक्स करते हैं, तो फिक्स करके तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। तो नाइट्रोजन खत्म ना हो इसलिए फिर नेचर एक ऐसा प्रोसेस चलाता है कि नाइट्रोजन तो प्लांट्स लें, लेकिन फिर जहाँ से आया फिर नाइट्रोजन को किसी ना किसी प्रोसेस से फिर वहाँ एटमॉस्फेयर में पहुँचाना है। क्यों? अगर इसी तरह साइक्लिक प्रोसेस ना चलता रहे, चले तो क्या होगा कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाएगा। जब हमारा एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाएगा फिर सारा का सारा मेरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको साइकिल नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन है क्या। नाइट्रोजन क्या है पढ़े थे हमने कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट्स होता है जिसको हमने किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। कौन सा? एन से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसका एटॉमिक नंबर होता है, हमने 7th क्लास में पढ़ाया होगा, अगर याद है तो आप लोग याद करो। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, इसलिए हम जहाँ भी N2 लिखेंगे आप लोग समझ जाना कि ये N2 क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। तो हम इससे नाइट्रोजन साइकिल जो है पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको नाइट्रोजन के बारे में और कुछ जानकारी लेना है। पहला पॉइंट देखिए बाबू क्या बता रहा है। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू लाइफ फॉर्म्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये यूज किया जाता है कोई भी लाइफ फॉर्म के लिए, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी धरती का कोई भी लाइफ फॉर्म्स है, सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। क्योंकि कोई भी लाइफ है वो बिना अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का वो बन ही नहीं सकता। यही तो है यूनिट है जो क्या करता है, लाइफ फॉर्म्स को बनाए रखता है। तो प्रोटीन, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है ये गैसियस नाइट्रोजन है, ये इंटायरली लाइफ के लिए तो जरूरी है, बट ये इंटायरली लाइफ इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, ये अनयूजेबल फॉर्म है। ये नाइट्रोजन जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये क्या है? अनयूजेबल फॉर्म में है। सबसे पहले हमको किसी भी लाइफ में नाइट्रोजन ये करने के लिए, देने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, यूजेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? यूजेबल। ये किसी भी लाइफ के लिए अनयूजेबल होता है। ठीक है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? मस्ट फर्स्ट कन्वर्टेड इन द फिक्स्ड, है ना, इनटू यूजेबल फॉर्म। इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा? यूजेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यूजेबल फॉर्म में कैसे बनेगा, इसको पढ़ने से पहले हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है बाबू? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का। कौन सा नाइट्रोजन? अनयूजेबल। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो क्या है? अनयूजेबल है। तो इसी अनयूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड का
कन्वर्ट कर देना यूजेबल फॉर्म्स में। किसके फॉर्म्स में? यूजेबल फॉर्म्स में, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स उसको क्या कर सकता हो, यूज कर सकता हो, और लेटर रिटर्न इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर बाद में वो फिर कहाँ चला जाता हो, एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर से आता है और फिर एटमॉस्फेयर में ही वापस चला जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। और नाइट्रोजन साइकिल में कुछ स्टेप्स होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, मोटा मोटी 5 स्टेप्स हैं। कितना स्टेप्स है? 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप क्या है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तीसरा है एमोनिफिकेशन, और चौथा है क्या, नाइट्रिफिकेशन, और पांचवा क्या है, डेल्टाफिकेशन। अब हर एक को हम जो है अलग अलग से स्टडी करेंगे, समझेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या है, एमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानते हैं, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। The process of the converting the free nitrogen gas of the atmosphere into the nitrogenous compounds called the nitrogen fixation। यानी ये फ्री नाइट्रोजन गैस का कन्वर्ट हो जाना जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, किसमें, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, है ना, उसी को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं, हाँ, तो ये फिर 2 प्रोसेस से करते हैं। कितना प्रोसेस से? 2 प्रोसेस से करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला प्रोसेस क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला प्रोसेस क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या होता है, फिर डील करते हैं हम। नाइट्रोजन, देखो बाबू, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन जब भी हम गैस बोले तो सिंगल नाइट्रोजन नहीं, इसमें क्या N2 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। और ये N2 आपस में क्या, आपस में बंधे हुए होते हैं, दोस्त की तरह, दो दूसरे दोस्त की तरह जो है आपस में बंधे हुए होते हैं, है ना। कितने कैसे बंधे हुए रहते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। देखो हर एक एलिमेंट जो होता है कितना बॉन्ड बना, 1 बना सकता है, 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, और 4 भी बना सकता है। तो जो जितना ज्यादा बॉन्ड से बंधा हुआ रहेगा उतना मजबूती उसका ज्यादा होगा, उतनी मजबूती उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड से मिलकर बना होता है, और ये 3 बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ना मुश्किल है, समझना। तो इसको ये ऑक्सीजन से मतलब ये रिएक्शन करेगा, एक से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन भी कितना बॉन्ड से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड। ये कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब हमको सबसे पहले नाइट्रोजन का क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना होता है। नाइट्रोजन का क्या बनाना होता है, ऑक्साइड्स बनाना होता है। तो तुम खुद बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन बंधा हुआ है, नाइट्रोजन भी क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अब ये दोनों को जुदा करना होगा, ये दोनों को भी क्या करना होगा, जुदा करना होगा। फिर जा करके ये दोनों आपस में मिलेगा, तभी जा करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये जुदा होगा तो कैसे होगा, तो ये जुदा होगा बाबू लाइटनिंग के कारण। किसी के कारण, कभी कभी बारिश होती है ना, बादल जो गरजती है ना, बिजली कड़कती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। और यही लाइटनिंग जब पड़ती है तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, और ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये क्या हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। जो ही टूट जाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। ठीक। अब ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके मिल जाता है, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल जाता है। ठीक है। इसी प्रकार ये क्या बना जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है। ठीक। इसी तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा। फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड फिर क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मिल करके फिर क्या बना देगा, ये क्या है, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक। और फिर ये नाइट्रिक एसिड कहाँ है, नाइट्रिक एसिड बादल में है। अभी सबका कहाँ पे हुआ था, सब तो बादल में ही हो रहा था ना। अब जब बारिश उरिश होगी तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कहाँ पे आएगा, जमीन में आएगा, जमीन में आएगा। और जमीन में क्या है, लाइमस्टोन है। क्या है, लाइमस्टोन है। जो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कहाँ पे आएगा, लाइमस्टोन के साथ। और लाइमस्टोन क्या है, ये एल्कली है। ये क्या है, एल्कली है। हाँ, इसके साथ जो ही रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा, कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा।
और यही तो बनाना था हमें, ये नाइट्रेट ही बनाना था। अब ये नाइट्रेट जो है प्लांट क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के द्वारा क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। चलो एक बार फिर हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन गैस एंड O2 गैस टू प्रोड्यूस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन। क्या बनाना है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाना है। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। कैसे बनता है, लाइटनिंग के कारण। कैसे बनता है, लाइटनिंग के कारण, है ना। लाइटनिंग से जो एनर्जी मिलता है, अभी बताया, लाइटनिंग से जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी को कौन लेता है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन, और उसका बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटने के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना देता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है, ठीक। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये रेन वाटर में डिसॉल्व होगा। कौन सा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बना देगा। देखो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड आ गया, और ये देखो रेन वाटर है और उसमें ऑक्सीजन भी, इस सबसे मिलकर के फिर क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा। अब ये नाइट्रिक एसिड फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये बरसात रेन का जमीन में आएगा, और जमीन में क्या है, एल्कली है जिसका नाम क्या है, लाइमस्टोन है, और इसके साथ अब रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्रेट्स को प्लांट अब्जॉर्ब कर सकता है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के द्वारा कैसे नाइट्राइट बना और यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बना, ये हमने देख लिया, ठीक। अब ये प्लांट इसको ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरा स्टेप आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, टर्म से ही याद आ रहा है, बायोलॉजिकल मतलब कोई लिविंग थिंग्स उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे तो कोई लिविंग थिंग का कोई चर्चा नहीं, वो अपने आप नेचुरल इसमें हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा हुआ। लेकिन ये क्या होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन मतलब कोई ना कोई लिविंग थिंग्स उसको क्या करेगा, फिक्स करके प्लांट्स को देगा। तो इसमें कौन देगा, ठीक है। प्रोसेस पहले जानते हैं, कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसी को ही क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है, तो मोस्टली बाबू राइजोबियम बैक्टीरिया आता है, और भी आगे चल करके आगे क्लास में जाएगा तो उसमें आएगा साइनोबैक्टीरिया, और भी क्या आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और दूसरा उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, लेकिन मोस्टली हमें राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ये कौन से मतलब प्लांट्स में रहता है, और कौन से प्लांट को वो नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, सब प्लांट्स में तो नहीं होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कौन से प्लांट्स में होता है, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल में होता है। रूट थोड़ा सा ये होता है, स्फेरिकल पार्ट्स होता है रूट में, है ना, और उसमें कैविटी होती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेगा, और फिक्स करने के बाद क्या बना देगा, बोलो, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देगा। और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट्स क्या कर सकता है, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में क्या, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। अब पहला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप में क्या पढ़े हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट तो नाइट्रोजन फिक्स कर लिया, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करके हमें तो कुल मिला के क्या बनाना है, कंपाउंड्स बनाना है, प्लांट्स को देना भी है, और नाइट्रोजन जहां से आया था वहां फिर रिटर्न करना है। यानी फिर नाइट्रोजन कुछ नाइट्रोजन को फिर कहाँ पहुंचाना है, एटमॉस्फेयर में पहुंचाना है। तो उस नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस हम देखेंगे, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन किसे कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड द नाइट्रोजन एसिमिलेशन। मतलब इसमें जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड बना, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड बना, कैसे बना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हमने नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाया ना। कौन सा बनाया था, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाया। देखो तो यहाँ पे कहीं ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड उसी को कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। यानी अभी तक हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, चाहे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना, इसमें कौन सा कंपाउंड बना, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाना है। लेकिन हमें कौन सा बनाना है, ऑर्गेनिक बनाना है। कौन सा बनाना है, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, प्रोटीन आता है, एमिनो एसिड्स आता है, फैट्स आता है, ये सब क्या होगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड आता है, ठीक है। तो हमें
इस इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलना है तो उसके लिए प्रोसेस आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसिमिलेशन के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया और एमिनो एसिड्स। तो इसी को बोलेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक बनाना ही सीमित नहीं है, खाली हमें क्या चाहिए, तुम्हारा प्रोटीन और एमिनो एसिड ही नहीं चाहिए, उसमें हमको फिर क्या बनाना है, कुछ चलो प्रोटीन और एमिनो एसिड बन गया, प्रोटीन और एमिनो एसिड बन गया, और प्रोटीन एमिनो एसिड प्लांट्स ने यूज कर लिया, लेकिन कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन को हमको एटमॉस्फेयर में भी भेजना है। क्या भेजना है, एटमॉस्फेयर में भी भेजना है, तो डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर में नहीं भेज सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हाँ तो बच्चों हम कहाँ पे थे, हम बोल रहे थे प्रोटीन और एमिनो एसिड्स बन गया, ये तो मेरा मकसद है। प्लांट्स का मकसद यही था कि हमें प्रोटीन मिल जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाए, एमिनो एसिड्स मिल जाए, सब मिल जाए, मिल गया। लेकिन हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल, हमें कुछ नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में भी भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, इस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अगर अमोनिया बना दें, क्या बना दें, अमोनिया बना दें, और फिर उस अमोनिया को हम क्या कर, उस अमोनिया से फिर हम क्या बना सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड हम जा सकते हैं, यानी अमोनिया बना देंगे और अमोनिया से फिर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, और नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो देखो इसके लिए हम अमोनिया बनाने के लिए हम एक प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। क्या है प्रोसेस, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द अमोनिया फॉर द अमोनिफिकेशन। यानी यहाँ तुमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया, सारे के सारे प्लांट्स तो नहीं लेंगे, कुछ लेंगे और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेंज कर देंगे, किसमें, अमोनिया में चेंज कर देंगे। प्रोसेस को क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब अमोनिया बन गया, क्या बन गया, अमोनिया बन गया। उसके बाद और भी क्या बनाना है, बैकवर्ड जाना है हमें। कैसे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हमको नाइट्रेट में जाना है, कहाँ पे जाना है, नाइट्रेट में जाना है या नाइट्राइट में जाना है, क्या बना था, नाइट्रेट या नाइट्राइट से ही नाम ऑर्गेनिक बनाए थे। और फिर यहाँ से नाइट्रेट या नाइट्रेट में जाएंगे, तो एक प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। एक प्रोसेस क्या है, नाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू द नाइट्रेट कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन। ठीक, देखो कैसे कैसे बैकवर्ड जा रहा है, हमको कहाँ जाना है, ऑक्सीजन तक पहुँचना है। तो पहला अमोनिया तक पहुँच गया, और उसके बाद फिर हम किससे पहुँच गए, अमोनिफिकेशन से, और हम फिर कहाँ तक पहुँच गए, नाइट्रेट तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए, नाइट्रेट तक पहुँच गए बैकवर्ड में, प्रोसेस कौन सा, नाइट्रिफिकेशन। ठीक, ये देखो अमोनिफिकेशन जो होता है बाबू, ये डिकम्पोजर की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसे कहते हैं, फंगी, बैक्टीरिया। और नाइट्रिफिकेशन जो होता है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब देखो तुम कहाँ तक आ गया, नाइट्रेट तक आ गया, अमोनिया तक आ गया। अब क्या करना है, हमें नाइट्रोजन गैस तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट्स इनटू द नाइट्रोजन गैस। अब हमारा जो अमोनिया बना या तुम्हारा क्या बना, नाइट्रेट्स बना था, अब इसको कहाँ पे बना देना है, नाइट्रोजन गैस में बना देना है। इसको प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रोजन। चलो बच्चों, अभी हम जो है बड़ी इसमें फंस गए हैं, जाम में फंस गए हैं, बाद में फिर ठीक है सर, ठीक है।